हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई मूवी द लेग। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जिसका नाम है कैली और सोफी, जो कि एक केबिन में बैठी होती हैं। ये दोनों असल में यहाँ क्लाइंबिंग के लिए आई थी। एक दिन जब उसका बॉयफ्रेंड उसे क्लाइंबिंग ट्रेनिंग दे रहा होता है तो वो उसी पहाड़ी से ऊपर उसे प्रपोज करता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाने की वजह से और वो नीचे गिरकर मर जाता है। कैली अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई है। वो हमेशा उसे याद करके रोती रहती है। कुछ देर बाद उनकी कैबिन के पास एक कार आती है जिसमें से 4 लोग बाहर निकलते हैं। उनके नाम है जॉश का भाई जैक, रे और फ्रेलर थे। वो सब भी वहाँ पर क्लाइंबिंग करने के लिए आए थे। सोफी उन्हें देखकर बहुत खुश हो, मगर कैली को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी जॉश उनके पास आता है और रात की पार्टी के लिए उन्हें इनवाइट करता है, जिसमें वो लोग ड्रिंक करने वाले थे। वो उन्हें इनवाइट करके अपने दोस्तों के पास चला जाता है और इस बात पर हम नोटिस करते जॉस की अपने दोस्तों से कुछ खास नहीं बनती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला आदमी है। इस तरफ रात में सोफी कैली से कहती है कि हमें पार्टी में जाना चाहिए, बस एक ड्रिंक लेकर हम जल्दी से वापस आ जाएंगे। कैली राजी हो जाती है और वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे तो वो दोनों भी ड्रिंक करने लगती हैं। तभी जॉश अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि उसके पास एक ऐसी घड़ी है जिसका बटन दबाने से उसके लोकेशन का पता लगाया जा सकता है और कुछ देर बाद मदद यहाँ पर पहुँच जाएगी। इन सब से सोफी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, लेकिन कैली वहाँ से बोर हो रही थी तो वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जॉश उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है इतनी भी क्या जल्दी है। ये सब कैली को बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर रे कहता है कि उसे वहाँ से जाने दो। इस पर से जॉश कैली का हाथ छोड़ देता है। कैली वापस से कैबिन में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को याद करके फिर से रोने लगती है और रोती रोती वो बेचारी वहीं सो जाती है। दूसरी तरफ सोफी उन लोगों के साथ बहुत सारा ड्रिंक करती है। सोफी थोड़ी देर बाद जंगल की तरफ चली जाती है और उसका पीछा करते हुए जॉश भी उसके पीछे चला जाता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस पर से सोफी चिल्लाने लगती है और इसकी वजह से सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग सोफी को बचा लेते हैं, लेकिन जॉश उन पर बहुत गुस्सा करता है। इसी बीच सोफी जंगल में भागने लगती है और वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिस पर से जॉश गुस्सा होकर एक जोर सा मुक्का सोफी के मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो ऊपर से सीधा नीचे गिर जाती है। उसे काफी ज्यादा चोट लगती है और वो तड़पने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के कैली की नींद खुल जाती है और वो उसे ढूंढने के लिए अपना कैमरा साथ में ले जाती है। उधर वो लोग सोफी के पास जाते हैं और रे 911 पर कॉल करने लगता है, क्योंकि वो इन सब में से अच्छे दिल का लड़का था। लेकिन जॉश उसका फ़ोन फेंक देता है और उसे कहता है कि हम पकड़े जाएंगे और पुलिस हमें जेल में बंद कर देगी। बाकी सब कहते हैं कि हम पुलिस को बोल देंगे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन जॉश कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। इसके बाद वो एक पत्थर उठाता है और सोफी की सर को मार मार कर कुचल देता है, जिसकी वजह से सोफी की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर बाकी सबकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर कि तुम भी इसे पत्थर से मारो। इस पर से टेलर भी उसके सर पर जोर से पत्थर मारता है। अब वो लोग सोफी के हाथ को रगड़ते हैं जिससे ये लगे कि सोफी क्लाइंबिंग करते हुए गिर गई थी। इसके बाद ये लोग सोफी की बॉडी को नीचे फेंकने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वो लोग उसे नीचे फेंक रहे होते हैं वहाँ पर कैली आ जाती है और वो ये सब शूट करने लगती है। वो लोग सोफी की बॉडी को उठाते हैं और एक खाई में फेंक देते हैं। ये देखने के बाद कैली की चीख निकल जाती है। यहाँ पर कैली ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उन लोगों ने इसकी आवाज़ सुन ली थी, की वजह से अब ये लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। कैली अपनी कैबिन की तरफ भागती है और इधर ये लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन कैली एक जगह छुप जाती है। कुछ देर बाद वो वहाँ से भी भागने लगती है, लेकिन तभी रे उसके सामने आ जाता है। लेकिन वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम यहाँ से भाग जाओ। वो तुरंत कैबिन की तरफ भागती है और वहाँ से अपना सारा सामान लेकर वहाँ से भी भागने लगती है। वो चारों भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन आगे जाकर कैली के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है। वो उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन टेलर उसे कहता है रुको, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन कैली उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ चढ़ने लगती है। अब यहाँ पर टेलर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाता।
वो भी उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो कैली के बहुत ज़्यादा पास आ गया था, जिसकी वजह से वो उसका बैग पकड़ने की कोशिश करता है। कैली का कैमरा नीचे तो गिर जाता है, लेकिन वो ज़मीन तक नहीं पहुंचता, बल्कि एक लैच पर अटक जाता है। अब टेलर फिर से उसका बैग पकड़ता है, लेकिन इस बार सारी रस्सियाँ उसके बैग से गिर जाती हैं, जिससे टेलर भी नीचे गिरने लगता है। लेकिन खुदकिस्मती से वो एक पत्थर को पकड़ लेता है और वो बच जाता है। कैली फिर से अपना कैमरा उठाती है और ऊपर की तरफ चढ़ टेलर फिर से उसका पीछा करता है और आगे जाकर वो कैली का पैर पकड़ लेता है, लेकिन कैली उसे किक मारकर नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट जाती है। इसके बाद वो सभी लोग टेलर को उठाते हैं और कैबिन के अंदर ले जाकर उसे पेन किलर खिलाकर सुला देते हैं। इसके बाद वो लोग अपने क्लाइंबिंग का सामान उठाकर वापस आते हैं। इसके बाद वो लोग कैली के पीछे जाने वाले थे। कुछ देर बाद जॉस कहता है कि वो अपना ग्लव्स भूल गया है, इसलिए वो कैबिन से जल्दी से ग्लव्स लेकर वापस आ जाएगा। अब उन दोनों को शक था कि कहीं वो टेलर को मार ना दे, के लिए जैक उसके पीछे जाता, लेकिन तभी जॉश ग्लव्स लेकर बाहर आ जाता है और वो कहता है कि टेलर ठीक है और वो नींद में है। उधर दूसरी तरफ हम कैली को देखते हैं, जो कि अभी तक चढ़ती ही जा रही थी। अचानक से उसके सामने एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। वो अपनी सांसें रोक लेती है और धीरे धीरे करके सांप वहाँ से चला जाता है। अब उससे प्यास लगने लगी थी तो वो एक जगह रुककर पानी पीती है, लेकिन तभी उसके हाथ से वो बोतल छूटकर नीचे गिर जाती है और इस तरह उसने अपना पानी भी खो दिया। अब तो शायद उसके लिए सरवाइव करना और भी मुश्किल हो गया था। अब ऊपर चढ़ते वक्त उसे एक रस्सी दिखाई देती है, शायद पहले से ही किसी क्लाइंबिंग ने यहाँ पर छोड़ दी होगी। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है मगर नहीं पकड़ पाती। फिर वो एक तार की मदद से बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ पाती है। अब दूसरी तरफ जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के बताए हुए एक तरीके की मदद से दूसरी तरफ जा पाती है और वो एक लैच के नीचे पहुंच जाती है, जहां पर पहले से ही एक कैंप लगा हुआ था। वो बहुत मुश्किल से उस लैच के ऊपर पहुंच जाती और अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जगह थोड़ी सेफ थी। उधर वो तीनों एक छोटा सा रास्ता लेकर चट्टान के ऊपर आ जाते हैं, ताकि कैली जैसे ही ऊपर आए वो लोग उसे कैप्चर कर सके। जॉस कैली से कहता है कि हमें वो कैमरा दे दो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे और हम सभी यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद वो लोग रस्सी नीचे फेंकते हैं और कहते हैं कि इसी के साथ कैमरे को बांध दो और ऊपर भेज। मगर कैली एक पेज पर कुछ लिखकर उसे ऊपर भेज देती है। असल में कैली ने गाली लिखा था और जब वो जॉस देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ पर कैली बहुत थक गई थी, क्योंकि ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए, और ऊपर से रात भी होने वाली थी। फिर कैली उस कैंप को सीधा करती है और मजबूती से उसे बांधकर उसके अंदर बैठ जाती है। रात को जॉस स्पीक करता है, जो सीधा कैली के कैंप से टकरा रही होती है और थोड़ी देर बाद कैली की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। और इधर ऊपर से ये लोग एक बैग में भारी से सामान भर के उसके कैंप के ऊपर फेंकते हैं और अब अचानक झटके से कैली की आंख खुल जाती है। कैंप का बैलेंस खराब हो जाता है और वो खुल जाता है, जिसकी वजह से कैली नीचे ही गिरने वाली होती है कि वो उसी बैग को पकड़ लेती है जो उन लोगों ने नीचे फेंका था। वो लोग उस बैग की रस्सी को काट देते हैं, जिससे कैली नीचे गिरकर मर जाए, लेकिन कैली इससे पहले बैग छोड़कर एक लैच को पकड़ लेती है और इस बार भी वो बहुत मुश्किल से बच गई। वो उस कैंप को फिर से सेट करती है और सो जाती है। कुछ देर बाद कोई जोर से उसके कैंप पर चाकू से स्टैब करता है और वो था जैक, जो कि रस्सी से लटक कर वहाँ तक आया था। वो कैली से पूछता है कि कैमरा कहाँ है, मगर कैली कुछ नहीं बता। लेकिन जैसे ही वो उसे बालों से पकड़कर नीचे फेंकने ही वाला था, कैली कहती है कि वो कैमरा मेरे बैग में है, जिस पर से वो उसका बैग खोलकर चेक करने लगता है। मगर तभी कैली एक चाकू उठाकर उसके बैग में घुसा देती है, जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगता है और बैलेंस खराब होते ही कैली वहाँ से गिरने ही वाली थी कि वो जैक की टांगों को पकड़ लेती है। इसके बाद जैक जॉस से कहता है कि मुझे ऊपर की तरफ खींचो। अब वो उन दोनों को ऊपर की तरफ खींचते हैं। ऊपर पहुंचते ही वो कैली के बाल पकड़ लेते हैं, लेकिन वो खुद को छुड़ा लेती है। इस बार भी वो नीचे गिरते गिरते बच गई। वो फिर से लैच तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इस बार उस कैंप की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे जाकर गिरती है। इस बार वो तीनों लोग वहीं सो जाते हैं, जबकि कैली को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी।
अब उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद जैक की आँख खुलती है। जब वो पे करने के लिए किनारे पर जाता है तब जॉस पीछे शर पर वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जैक कैली को बचाने की बातें कर रहा था। जब रे की आँख खुलती है तो वो जॉस से जैक के बारे में पूछता है। जॉस उससे कहता है कि वो कैबिन में वापस चला गया है। अब रे जॉस से कहता है कि मैं नीचे जाकर कैली से कैमरा मांगूंगा और उसके पास जाते ही उसे मार डालूंगा। फिर वो रस्सी से नीचे लटक कर जाता है और कैली से बातें करने लगता है। इस पर से कैली उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त पागल है, उसने अपने ही भाई को नीचे फेंक दिया और इसके बाद वो तुम्हें भी मार डालेगा। पहले तो वो इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब कैली उसे भरोसा दिलाती है तो वो इस बात पर यकीन कर लेता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम कैमरा मुझे दे दो, लेकिन मेमोरी कार्ड निकाल लो। कैली ऐसा ही करती है, उसे वो कैमरा दे देती है। जब जॉस कैमरे को मेमोरी कार्ड ना होने की वजह से वो बहुत गुस्सा करता है। फिर वो रे से कहता है कि तुम भी कैली के साथ मिले हुए हो। वो रे को घायल करके गिरा देता है और उसके हाथ रस्सी से बांध देता है। इसके बाद वो रे पर वाइन छिड़क कर उसे जिंदा जला देता है और उसकी रस्सी के साथ उसे लटका देता है। कुछ देर बाद रस्सी टूट जाती है और रे नीचे गिर जाता है। अब जॉस कैली से कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने मेमोरी कार्ड ना दिया तो मैं खुद नीचे आ जाऊंगा। लेकिन कैली फिर से क्लाइंबिंग करते हुए दूसरी तरफ जाने लगती है। आगे जाकर कैली का एक और सांप से सामना हो जाता है जो कि अपनी होल की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद जॉस भी उसके पीछे आ जाता है और वो चाकू से उस पर हमला करता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और इसकी वजह से वो सांप की होल में अपना हाथ डाल लेता है और सांप उसे काट लेता है। इस वजह से वो गुस्से में आ जाता है और वो कैली से लड़ने लगता है, लेकिन कैली उसी चाकू से उसका रस्सी काट देती है। लेकिन नीचे गिरते वक्त वो लैच को पकड़ लेता है। फिर वो मदद मांगता है कि उसे बचा लो, लेकिन कैली उसकी कोई मदद नहीं। इसके बाद वो नीचे गिर जाता है और गिरकर मर जाता है। अब सुबह हो जाती है और कैली क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर जाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और उसके हर एक सीन में बहुत ज़्यादा सस्पेंस था। अब मुझे लगता है कि जॉश ने बाकी लोगों को भी मार दिया था तो वो टेलर को भी नहीं छोड़ता। जब वो ग्लव्स लेने गया था तभी वो टेलर को भी मार चुका होगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।